Kerala story was better than this. नक्सल या कोई भी देश विरोधी, संविधान विरोधी कोई भी संगठन हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। Well, the government has to really see on that issue. बिना फंडिंग का नक्सल चलता नहीं है। भाषणबाजी करते हैं और जब काम निकल जाता है तो जनता को भूल जाते हैं। तो जैसे कि बस्तर अब सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है और ऐसे में मैं पहुंची हूँ गेटी गैलेक्सी थिएटर में, तो मैं जानने के लिए आई हूँ हमारी जनता जनार्दन से कि वो इस मूवी को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी रायमत क्या है और उनकी उम्मीदें क्या हैं। क्योंकि देखा जाए तो केरला स्टोरी के बाद में अदा शर्मा की एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली थी और ऐसे में अब वो इस बस्तर में दोबारा लौटी हैं, तो देखा जाएगा और ये देखते हैं हमारी जनता जनार्दन से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें अदा शर्मा की एक्टिंग इस बार इस मूवी में उनको अच्छी लगी है या नहीं और स्टोरी कैसी थी, ये हम हमारी जनता जनार्दन से जानेंगे। तो आइए चलते हैं। बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा। स्टोरी इंटरेस्टिंग था। हाँ, स्टोरी सब कुछ रियलिटी था, जीवन का सच्चाई है, हमारे देश की सच्चाई है, तो रियलिटी देखकर सही लगा। हाँ, मतलब लाइक वो जो सच्ची घटना पर आधारित होकर उन्होंने बताया नक्सलियों के बारे में कि कैसे वहाँ के जो रह रहे आम जनता है उनका वो लोग खून कर रहे हैं जो उनकी नहीं सुन रहा है, और उनका भी ये चीज़ कहना है कि वो हम कहते हैं कि इंडिया के जो संविधान है उनके हिसाब से ना चलकर हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे, तो ये नक्सलियों का मानना है। नहीं, देखिए, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी सही शासन व्यवस्था है, तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो नक्सल या कोई भी देश विरोधी, संविधान विरोधी कोई भी संगठन हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो ये फिल्म एक अच्छा मैसेज देती है कि हमारे देश में संविधान एस्टेब्लिश हो, डेमोक्रेसी पूरे देश के हर क्षेत्र में एस्टेब्लिश हो, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है इस फिल्म में। आप इसमें इस मूवी में जैसे बताया कि राजनीतिक के तौर पे देखा जाए तो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, खासकर पॉलिटिक्स लोग उसको उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर ऊपर ऊपर की बात करें तो ये इस पे लेकर आपका राजनीतिक के तौर पे क्या? जैसा कि लोग जानते हैं, नेताओं को हमेशा के लिए कहा जाता है कि वो बस वोट लेने के लिए अपने दिखाओ, हाँ, भाषणबाजी करते हैं और जब काम निकल जाता है तो जनता को भूल जाते हैं। तो ये तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर जनता जागरूक रहे, प्रशासन जागरूक रहे, पुलिसिंग जागरूक रहे, तो डेमोक्रेसी को बचाए। डेमोक्रेसी नेता नहीं बचाते, डेमोक्रेसी आम जनता बचाती है। अदा शर्मा की एक्टिंग कैसी लगी? क्योंकि केरला स्टोरी में तो काफ़ी ज़्यादा बहुत 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 मार्वलस। तो आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची घटना पर आधारित और मूवी बने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना रेटिंग देंगे इस मूवी को 10 में? 10 to 10, I think 10 to 10. How was the story? Yeah, once we can see. Okay, for once time. One time we can see. It was interesting or boring one? Interesting. Okay. And what about the people have shown this? The last scene when that boy and mother meet, na? That was a good. Yeah, in that movie, if you'll see that the story was mostly depending on one mother and that child. Yeah. That's the most important Yeah, that's the highlight. of. Yeah. And what about that Naxalis people are there over, like how the people are dominating Chhattisgarh and. Now they are not there. No, they are gone now. Now there is no Nakshal or anything. Because we are not seeing anything in the newspaper. So just मैं आपको एक और सवाल पूछूंगी, जैसे कि इसमें पॉलिटिक्स मेंबर को लेकर सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। उनका कहना है कि ओके, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मतलब जो उस मूवी में दिखाया गया है क्या वो चीज़ें सही थी या मतलब लाइक कि रियलिटी? And politics I will not comment, madam. No politics. सो एक सेकेंड जस्ट ओके। एंड व्हाट अबाउट अदा शर्मा? Adarsh Sharma always as usual. She 100% था केरला स्टोरी? huh? केरला स्टोरी के बाद ये 100? नहीं उससे नहीं. Kerala story was better than this. Yes. तो व्हाट डू यू थिंक सर, ये मूवी हिट होगी? हाँ, हिट होना चाहिए because once people will come now, it will be a hit. And so how much you will give the rating to this movie? Yes, I will give 8 out of 10. Well, there's a awakening actually, like it is something you have to see on that issue. Story was interesting or boring? It wasn't it was interesting, yes. What was is going on, and we are not aware of what is going on there. Yeah, and
The things that people have shown about Naxals and all everything. What do you think about that? Well, the government has to really see on that issue. Yes. What about the politics? Because if you see in that movie, then it is somewhere the reasons that all this happening because of politics. Politics. People are not taking Yes, care. not taking care. Yes, that is right. Right. Anyway. So what do you think? This movie will be hit or flop? Well, you can't say flop, but it has to go into the interiors of entire India. That's very important. How much will give the rating to this movie out of 10? 5. कैसी लगी? अच्छा है, नेचुरल मूवी है। और ये जो नक्सल के ऊपर बताया गया वो कैसा था? स्टोरी रियल थी? स्टोरी रियल लग रही थी। वो जो खून खराबा ये सब दिखाया गया है तो वो रियल लाइफ में भी होता है, जो कि लोग वहाँ के छत्तीसगढ़ के लोग, लोग ऐसा, हाँ, नक्सली लोग तो ऐसा होते हैं। और अब इसमें राजनीति को भी दिखाया गया है कि कैसे वो लोग इग्नोर कर रहे हैं उसको लेकर। तो कोई भी नक्सल पार्टी होती जिसको सपोर्ट पूरा 100% पार्टी की होती किसी की, तभी वो चलती है। बिना फंडिंग का नक्सल चलता नहीं है। तो आप अदा शर्मा की एक्टिंग को क्या कहें? बहुत बढ़िया है। तो कितना रेटिंग देंगे आप इस मूवी को 10 में से? 10 में से 6। क्या लगता है आपको, हिट होगी या फ्लॉप होगी? ये सब पिक्चरें तो ऐसे नेचुरल हिट ही रहती है, लेकिन पब्लिक देखे या नहीं देखो आइडिया नहीं। तो जैसे कि हमने हमारी जनता जनार्दन से बस्तर मूवी को लेकर कुछ सवाल किए थे, और ऐसे में अगर देखा जाए इस मूवी को लेकर तो हमारी जनता जनार्दन का साफ साफ यही कहना है कि कुछ लोगों को उनका ये मूवी कब पसंद आया, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये मूवी आधी आधी बताई गई है, कहानी पूरी कंप्लीट नहीं है। और बात करें अगर अदा शर्मा की एक्टिंग की तो वो भी उनको अच्छी लगी, बुरी नहीं थी, और ऐसे में बस्तर मूवी उन्हें ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। तो ये था हमारी जनता जनार्दन की राय मत। वेल, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे बज़ूका।